ऐसे तो आज सोचा था कि आज गुरु महाराज की बेली ग्रंथ पे कुछ साखी लेंगे। पर कुछ जीवों ने और कुछ ग्रुप ने काफी स्ट्रांग रिक्वेस्ट की कि भैया, समाज में फैले अंधविश्वास, प्रेत बाधाएं, श्राप, थोड़ा इन चीजों पे खुलासा करें। उन्होंने कहा कि हमने अपनी आंखों से कई बाबा को चमत्कार करते हुए देखा है और आप इस चीज को रिजेक्ट करते हो, तो थोड़ा इसके बारे में डिटेल समझाइए। देखिए, बात भी सही है। मैं भी देख रहा हूँ जितना विज्ञान का बढ़ावा हो रहा है, जितना सोशल मीडिया बढ़ रहा है, उतना ही अंधविश्वासी चमत्कारी बाबा और ये सब चीजें बढ़ती जा रही हैं। और ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जो बातें हैं, ये सब एक दूसरे को जो फॉरवर्ड करते हैं, जो बताते हैं, उसकी वजह से ज्यादा फैल रही है। और हमको पता नहीं पड़ रहा कि इन चीजों की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से कितनी नई नई मान्यताएं हमारे अंदर जन्म ले रही हैं। हम ब्रेन वॉश हो रहे हैं, हम प्रोग्राम्ड हो रहे हैं, हमारे अंदर कंडीशनिंग हो रही है। ज्ञानी को ज्ञान से समझना चाहिए और थोड़ा बहुत रैशनल होना जरूरी है। हमारे देश को योगियों का देश कहते हैं और बाबाओं के चमत्कार की भी बहुत बातें होती हैं। चमत्कार जैसे कि दूसरे के मन की बात जान लेना, पास्ट या फ्यूचर देखना, मरे हुए लोगों से बात करना, हवा में उड़ना, पानी में चलना, या कोई कोई दावा करते हैं और यूट्यूब पे भी काफी वीडियोस होते हैं प्रेतों को निकालने और किसी के अंदर डालने का दावा करना। या कुछ मिशनरीज हैं, कुछ ग्रुप्स हैं जो दावा करते हैं कि लंगड़े को ठीक कर दिया, लूले को ठीक कर दिया। इस तरह की बहुत सारी चमत्कार की बातें आज समाज में बहुत चल रही हैं और लोग विश्वास कर भी लेते हैं। और इनके अगेंस्ट ऐसी संस्थाएं भी हैं जो कि अलौकिक चमत्कार करने जो दावा करते हैं, उनको ये उनका अगेंस्ट में जाते हैं और कहते हैं कि हमारे सामने आप कोई भी चमत्कार करके दिखाओ तो आपको इनाम देंगे। ऐसे ही वेस्ट में, अमेरिका में जेम्स रैंडी करके है, वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज दिखाने वाले को बहुत बड़े इनाम देते हैं। वो काफी सालों से वो काम कर रहे हैं, पर उनके सामने आज तक एक भी उनके सामने बाबा नहीं आया जो चमत्कार का दावा करे और उनके सामने चमत्कार करके दिखाए। वो सब अपने अपनी एरिया में, अपने अपने दरबार में, अपनी अपनी जहाँ उनकी पूरी सेटिंग होती है ना, वहीं बैठे रहेंगे एक लिमिटेड एरिया में। वहां से बाहर नहीं आएंगे, सामने नहीं आएंगे। तो जेम्स रैंडी ने काफी सारे लोगों की पोल खोली थी। जर्मनी में एक और था जो क्रिश्चियन था, वो लोगों के मन की बात जान लेता था। या बड़ी सभा में किसी का भी नाम लेके उसकी उसने क्या ड्रेस पहनी है, वो नाम लेके ड्रेस का कलर बता के बुला लेता था स्टेज पे। लोग हैरान होते थे कि भाई ये कैसे कर रहा है, ये कैसे हो रहा है, इसको कितनी शक्तियां हैं। और हमारे हिंदुस्तान में ऐसे आज भी ऐसे लोग हैं जो उस तरीके की एक्टिविटीज करते हैं, इस तरीके की बातें करते हैं, जिनको ना ध्यान से, ना आत्मा से, ना परमात्मा से, ना मोक्ष से, ना मुक्ति से कोई कंसर्न नहीं है। सिर्फ चमत्कार और संसारी चीजों की बातें। देखो, गुरुओं में सहज ही ऐसे पावर्स होते हैं, बट कभी भी कोई भी गुरु कभी चमत्कार का दावा नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी गुरु नेचर के नियमों के अगेंस्ट नहीं जाता। नेचर के नियम
को नहीं तोड़ता। सतगुरु तो सिर्फ मोक्ष की बात करता है। और जो संसार है वो कर्मों से चलता है, ये वो दुनिया को बताते हैं। तो इस जर्मनी वाले को काफी सालों तक ये इसे चमत्कार करता रहा। आखिर एक दिन उसको पकड़ लिया गया। देखा गया कि उसके कान में माइक्रो हेडफोन लगा रहता था, और वो रेडियो फ्रीक्वेंसी से, रेडियो ट्रांसमीटर के थ्रू, उसकी वाइफ दूसरे रूम में बैठी रहती थी, वो उसको सब बताती जाती थी कि अभी ये बोलना है, अभी ये बोलना है, अभी ये वाले कलर की जो लेडीज है ये कलर की ड्रेस पहनी है, इसका नाम ये है, इसको बुलाना है। हम सब देख रहे हैं ना, आप न्यूज चलाओ, न्यूज वालों के भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा रोल है। अब बागेश्वर धाम वाले को भी हम बहुत सुन रहे हैं, इनका काफी नाम सुनने में आ रहा है, और ऐसे बहुत है, आपने भी देखा होगा। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, सिर्फ उन लोगों को ही सिलेक्ट किया जाता है जिनकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अवेलेबल रहती है, या दूसरे किसी भी माध्यम से किसी की इंफॉर्मेशन पता पड़ती है तो वो वही बताते हैं। और उसके अलावा भी काफी सारी मेंटल ट्रिक्स होती हैं जो आम आदमी को पता नहीं पड़ता, आम आदमी की समझ से बाहर होता है, बट होती सब ट्रिक्स हैं। जिससे हाथ का जादू होता है ना, हम मेले में कई बार जाके देखते हैं, तो दिखने में बिल्कुल रियल लगता है कि कैसे एक लड़की का सिर काट दिया फिर वापस जोड़ दिया। और वो आंखों का धोखा होता है। हमारी आंखें 360 डिग्री एंगल से नहीं देख सकती, हमारी हमारी सब इंद्रियों की लिमिटेशंस है। हमारी सुनने की भी शक्ति जो है 20 डेसिमल से 20,000 डेसिमल के बीच में है। ऐसे देखने की, सुनने की हमारी इंद्रियां जो है, सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस है। एक रेंज के अंदर ही हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और ये वेरी करता है, कोई जानवर हमसे ज्यादा स्ट्रांगली सूंघ सकता है, ज्यादा देख सकता है, ज्यादा दूर तक देख सकता है, ज्यादा सूक्ष्म आवाजें, 20 डेसिमल डिग्री की कम की आवाज वो पकड़ पाता है, हम इंसान नहीं पकड़ पाते। तो इस तरीके की वो ट्रिक्स होती हैं। और खास बात, ऐसे दावा करने वाले जो बाबा होते हैं, ये वैज्ञानिक जांच से डरते हैं, तो कभी सामने नहीं आएंगे। वो मेंटलिस्ट होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जो उनको कोई ऐसी अध्यात्म वाली कोई ऐसी पावर है जो अपने पावर से कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा फ्रीडम नेचर ने किसी को भी नहीं दिया। जिन्होंने सवाल किया है वो बहुत फॉलो करते हैं उनको, तो मैंने उनको चैलेंज किया कि एक भी चीज ऐसे बता जो जिनका लॉजिकल आंसर ना हो, जो अलौकिक हो। कुछ लोग प्रेत बाधा या जादू फूक करने वालों से बहुत इंप्रेस रहते हैं, और जो इस तरीके के काम वो शो करते हैं कि हम प्रेत को निकाल भी सकते हैं और ढाल भी सकते हैं। यूट्यूब पे सब वीडियोस देख के भ्रम बढ़ रहा है और मान्यताएं बढ़ रही है इस तरीके की। बीच में एक वीडियो आया मेरे पास, वो देख के बड़ी हंसी आई। उसमें ऐसे ही एक बाबा बोल रहा था कि जब कोरोना का टाइम था, जब ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो रही थी, तो वो दावा कर रहा था कि 1 किलो घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन निकलती है। 1 किलो घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन बनती है। और लोग भी बिना जाने बिना समझे, इवन एडुकेटेड पढ़े लिखे लोग भी, वो भी सब एक दूसरे को फॉरवर्ड करने लगे। और मुझे जिसने भेजा वो तो एमए किया हुआ था। अरे भाई, बात को समझो। घी जलाने से ऑक्सीजन खपत होती है, प्रोड्यूस नहीं होती। कुछ भी चीज जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए।
वो घी हो या कोई भी मटेरियल हो, अगर किसी कोई चीज जलानी है तो ऑक्सीजन खत्म होती है, खपत होती है, वो फ्यूल है आग का, प्रोड्यूस नहीं होती। और इसमें भी हाइड्रोजन कार्बन की लंबी प्रक्रिया है। और घी क्या है, घी में फैटी एसिड्स होते हैं। और इतना भी लॉजिक किसने नहीं लगाया कि 1 किलो घी मतलब 1 किलो मैटर से 1 टन मैटर कैसे बन जाएगा। बाकी का बाकी के एटम्स कहाँ से आएंगे, मैटर कहाँ से आएंगे। थोड़ा लॉजिक लगाने की जरूरत होती है, कुछ समझ चाहिए। कुछ लोग ऐसा दावा करते हैं कि एक आदमी है 70 सालों से कुछ खाया नहीं, पानी भी नहीं पिया, वो 70 सालों से ऐसे ही जी रहा है और वो ध्यान में है। पहली बात तो जो असली ध्यानी होते हैं ना, वो इन सब चीजों का दावा नहीं करेंगे कभी भी, ये बात समझ लो। वो कभी सामने नहीं आएंगे, कभी मीडिया में आके नहीं बोलेंगे कि मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि ये वही वही लायक बनता है जिसमें कर्ता भाव ना हो। वो जिसमें कर्ता भाव नहीं होगा वो कभी भी सामने आके कहेगा नहीं। और जो आके दावा करते हैं मतलब समझ जाओ। और 70 साल कुछ नहीं खाया और पानी भी नहीं पिया, ऐसा सिर्फ पेड़ और पौधे कर सकते हैं, कोई भी जानवर ऐसा नहीं कर सकता। और पेड़ पौधे भी इसके लिए कर सकते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल और सूर्य की रोशनी से वो ऊर्जा लेते हैं। सूर्य की रोशनी को फोटोसिंथेसिस के जरिए वो रोशनी को कन्वर्ट करते हैं ऊर्जा में। और जानवर जैसे हम इंसान, हम सब डिपेंड है बाहरी ऊर्जा पे, बाहरी खाने से। हम सबको बाहर का खाना खाना पड़ता है, जिसको हम ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद एनर्जी में कन्वर्ट होता है। एक एक जिंदा रहने के लिए एक एक सेल को प्रोसेस करना पड़ता है, और सेल को प्रोसेस करने के लिए बहुत सारी ऊर्जा चाहिए होती है। हम जो भी खाना खाते हैं ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट और फाइबर्स होते हैं, जिनसे हमारे शरीर के सेल को ऊर्जा मिलती है। और पानी चाहिए, बिना पानी के कोई जी नहीं सकता, क्योंकि सेल को प्रोसेस करने में ऑक्सीजन चाहिए। और वो जो ऑक्सीजन हम एयर के थ्रू, श्वास के थ्रू लेते हैं ना, वो जाके कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। तो थोड़ी सी ये समझ अगर होगी ना, तो पता पड़ जाएगा कि ये इंसान झूठ बोल रहा है, कि बिना ऑक्सीजन के इसका सेल में प्रोसेसिंग कैसे हो रही है। योगियों की बात अलग है, जो रियल योगी होते हैं वो मेडिटेशन की क्योंकि उनको आध्यात्म में एक लक्ष्य होता है, तो वो सालों से बैठ के, जिसको हम तप या तपस्या कहते हैं, हिमालय में, या वो अपने प्राणों की हेरफेर करके शरीर का टेम्परेचर प्लस माइनस करके, उनमें एक दूसरी एक टेक्नोलॉजी विकसित वो लोग कर लेते हैं। पर जो करता है ये उसकी खुद के लिए होता है, वो दूसरों को दिखाने के लिए या दावा करने के लिए या संसारी लोगों के लिए नहीं होता। ध्यान का मतलब ही होता है खुद के लिए, खुद के अंदर। तो सच्चा योगी, सच्चा ध्यानी कभी इन चीजों का दावा नहीं करेगा, और कमर्शलाइज तो बिल्कुल नहीं करेगा। गुरु, ज्ञानी, योगी किसी भी बहाने से पैसा या और कुछ कभी नहीं मांगेगा। लेकिन हम देखते हैं ये सब चमत्कारी जो बाबा होते हैं, ये सब डिमांड करने लगते हैं। तो थोड़ा होश बढ़ाओ, डरो मत। कभी संतों का सुना, कभी केवल संतों ने कहा, कभी संतों ने ऐसा दावा किया है। कभी कबीर साहब ने कहा कि मैं चमत्कार कर सकता हूँ। कबीर साहब ने तो कहा, मेरे लिए चमत्कार तो ये है कि जब बच्चा पैदा होता है, उसी समय माँ के अंदर दूध पैदा होता है। कैसी कुदरत है, बोले ये मेरे लिए चमत्कार है। किसी कुदरत काम करती है। किसी भी केवल ज्ञानी ने कभी भी कोई भी चमत्कार का दावा नहीं किया। गुरु नानक जब बंगाल गए थे, जब यात्रा में थे भाई बाला और भाई मर्दाना के साथ, तब ऐसी कहानियां हैं कि एक काला जादू करने वाली आई और गुरु नानक की आंखों में देखने लगी।
तो गुरु नानक भी स्माइल करते हुए उनको देखने लगे। बहुत देर तक वो उनकी आंखों में निहारने लगी और आंखों आंखों से अपनी ट्रिक्स यूज करके उनको बेहोश करने की कोशिश करने लगी। लेकिन गुरु नानक तो गुरु है। थोड़ी देर के बाद वो लेडी बेहोश हो गई। फिर भी नानक ने कोई से धावा नहीं किया कि मैंने कुछ चमत्कार किया। गुरु से तो गुरु में तो सहज ही शक्ति होती है। लेकिन लोग डर जाते हैं, लोग फंस जाते हैं। बात यह है कि इंडिया के लोगों का ना जीवन जीवन में बहुत समस्याएं होती है। जीवन में बहुत स्ट्रगल होता है। पूरी जिंदगी निकल जाती है दाल रोटी कमाने में। और अभी भी बहुत सारे लोग ज्ञान भक्ति ध्यान इन सब से दूर होते हैं। और इतनी समस्याएं, इतनी प्रॉब्लम, इतनी तकलीफ होती है जीवन में, कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। और देह ध्यास इतना होता है कि देह और देह के रिश्ते के लिए रिश्ते ही सब कुछ लगने लगते हैं। तो कोई सस्ता शॉर्टकट रास्ता ढूंढने लगते हैं। फिर इससे बाबा के चक्कर में फंस जाता है। हालांकि ये भी एक लेन देन का पार्ट है, ध्यान रखना। लेकिन अपनी आंखें खोलते जाओ। कोई चीज कैसे काम करती है ये समझते जाओ। मेरे पास ढेरों से डेली बेस पे पता नहीं कितने सवाल आ रहे हैं। न्यूज में कुछ आता नहीं है, मेरे पास सवालों के ढेर लग जाते हैं। हालांकि मैं अवॉइड करता हूँ, ऐसे सवालों का जवाब देता नहीं हूँ। लेकिन अभी इस ग्रुप ने स्पेशल रिक्वेस्ट करी कि भैया थोड़ा सा तो इस पे रोशनी डालें। और मजे की बात यह है कि बड़ी हंसी आती है मुझे भी अंधविश्वास में। और इन बाबाओं में भी आपस में कंपटीशन चलती है। ये भी एक दूसरे को नीचा करने में लगे रहते हैं। तो बात को समझो, चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती, सब विज्ञान होता है। हाँ, कुछ चीजें ऐसे हैं जो आज हम समझ नहीं पाते, विज्ञान ने वो चीज ढूंढी नहीं अभी तक। हो सकता है आगे चल के ढूंढे। अभी इतना विकसित नहीं हुआ, आगे चल के वो चीज विकसित हो जाए। लेकिन सब विज्ञान होता है। नेचर के जो फोर्सेस होते हैं और नेचर के जो नियम होते हैं उसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता। कुछ नियम हमको पता है, कुछ नियम नहीं पता है। जैसे 200 साल पहले लोग अगर कहते होंगे कि ये बाबा हवा में उड़ता है या हवा में उड़ना पॉसिबल है, तो वो चमत्कार लगता था। फिर राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बनाया, उड़ने की टेक्नोलॉजी विकसित हुई। कैसे प्लेन लिफ्ट होगा फिजिक्स के नियमों के हिसाब से, पर्टिकुलर वेट और पर्टिकुलर स्पीड पे, एरोडायनामिक्स के एंगल से। ये सब कुदरत के नियम है, ये सब फिजिक्स के नियम है, नेचर के नियम है। इनको तोड़ा नहीं गया। 40 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता होगा कि वीडियो कॉल पे एक दूसरे के सामने हम बात करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में इतना पता नहीं था। तो उस टाइम वो चमत्कार थी। आज भी वही चीज पॉसिबल, लेकिन विज्ञान को उसका जवाब है। तो ऐसा कोई अलौकिक कोई चीज कोई शक्ति वैसे कर सकता है ऐसा नहीं है। सब नियम के अंदर आता है। और अध्यात्म साइंस तो उससे बहुत आगे है। अध्यात्म तो कहता है सब कुछ लॉ ऑफ कर्मा से होता है। कोई बाबा किसी लंगड़े को लूले को ठीक नहीं कर सकता। और जैसा कि आपने कहा कि हमने अपनी आंखों से देखा है, भाई ठीक किया है, मैं मानता हूं। देखो, कुछ लोग होते हैं कि भाई जैसे जापान नहीं देखा तो वो बोलते हैं कि जापान है ही नहीं। ये रैशनल आदमी की निशानी नहीं है। कोई भी चीज अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो उसके पीछे लॉजिकल रैशनल नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी चीज को रिजेक्ट भी करते हो तो उसकी साइंस का पता होना चाहिए कि क्यों रिजेक्ट करता है। जैसे भजन सिमरन ध्यान की साइंस काफी लोगों को पता नहीं है तो वो रिजेक्ट करते हैं कि भजन सिमरन से कुछ नहीं होता। तो अगर ये आप रिसर्च करके बाद में अगर डिसाइड करेंगे तो एक्सेप्टेबल होगी। लेकिन बिना सोचे बिना समझे, जिस चीज का ज्ञान नहीं है, जिस चीज की समझ नहीं है, और ये चीज नहीं होती, तो वो रैशनलाइज नहीं है। ऐसे ही मैं किसी भी चीज को ना एक्सेप्ट करता हूँ और ना रिजेक्ट करता हूँ, सिर्फ एनालिसिस करता हूँ। और एनालिसिस करना चाहिए।
तो है, आप सबको भी पता है कि बाबाओं के पास जाके कुछ लोग ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ निमित्त बनता है। किसी को पावर नहीं है, ये चीज आंखें खोलो अपनी, ये चीज का होश अपने अंदर बढ़ा दो कि किसी को इतना फ्रीडम नहीं है कि अपने हिसाब से किसी को ठीक कर दे या तो कुछ बिगाड़ दे। हाँ, सतगुरु की बातें रहस्य होती हैं, वो अलौकिक होती हैं, वो इन नियमों से ऊपर होता है। इसलिए गुरुओं से कभी कपट मत करना। संतों ने कहा है ना, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, वो हो निर्धन, वो हो कोड़ी। सतगुरु से कभी कपट नहीं करना, वो ध्यान रहे। जहां कर्म होता है वहां धर्म नहीं होता, और जहां धर्म होता है ना, मतलब अध्यात्म, वहां कर्म नहीं होता। सब कर्मों के हिसाब से होता है। कर्म ही जन्म का कारण है, और जन्म संसार का कारण है, और संसार फिर कर्मों का कारण है। ये एक सर्कुलर, एक साइकिल है, विश्व सर्कल। लेकिन साधक सावधान रहता है। महावीर स्वामी से किसी ने पूछा, श्रेष्ठ उपासक कौन है? तो महावीर स्वामी बोले, जिनके अंदर जन्म मरण की परंपरा का भय है, मतलब जो जन्म मरण की जो साइकिल है उससे बाहर आने की कोशिश करता है, वो मेरा उपासक है। उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं की कि जो ऐसे करता है, जो वैसे करता है, वो मेरा उपासक है। एक ही बात, जो जन्म मरण के चक्कर से बाहर आने की कोशिश करता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, एक घंटे में इतना डिस्कस करना टाइम नहीं है। और किसी को प्रेत का अगर असर हो, तो ये बात तो है, वो भजन सुमिरन ध्यान करने से अंदर ही अंदर भस्म हो जाएगा। ठीक है। और अगर प्रेत की किसी से आप स्ट्रॉन्ग लेन देन है, तो वो भजन सुमिरन ध्यान करने ही नहीं देगा। ये अनुभव है आप सबको। इसमें गुरु कृपा हो जाए तो प्रारब्ध सॉफ्ट हो जाते हैं, प्रेत का असर कम हो जाता है, वो दूसरी बात है। आप सब कहते हैं ना कि भैया भजन से ठीक हो गए। अगर प्रेत है और भजन सुमरन किया और प्रेत भस्म हो गया, मतलब वो आपकी जो पीड़ा थी उतनी लिखी हुई थी। मेरे पास कई लोग आते हैं, कहते हैं भैया आपसे जुड़े और भजन सुमरन ध्यान घर के एक मेंबर से चालू करवाया, जिसको प्रेत बाधा थी वो खत्म हो गई। तो कहते हैं इतने सालों से भटक रहे थे, कहीं से भी ठीक नहीं हो रहा था, आपसे मिलते ही ठीक हो गया। तो एक बात समझो, और मैं बार बार कहता हूं, किसी को इतनी पावर नहीं है कि किसी को अपनी मर्जी से ठीक कर सके। और ये बात भी सही है कि भजन सुमरन करने से वो ठीक हो गया, या कोई भी ठीक हो जाता है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, दूसरी जो ऊपर ऊपर के कर्मों की जैसे जो तकलीफें आती हैं, वो ठीक हो जाते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि आपको ठीक होना ही था, हम सिर्फ निमित्त बने, बाकी सब सिर्फ निमित्त बनते हैं। निमित्त से ही आप ठीक होते हो। जो निमित्त होता है वो आपको ठीक नहीं करते, लेकिन निमित्त की वजह से आप ठीक हो जाते हो। बड़ा सूक्ष्म सा फर्क है, लेकिन समझना जरूरी है। तो निमित्त की रेस्पेक्ट तो जरूर करनी चाहिए, पर इतना होश जरूर रखना चाहिए कि ये बंदा सिर्फ निमित्त बना है,
ये तो मेरे कर्म का भी एक्सपायरी डेट हो गया। जैसे उन्होंने बोला कि बहुत सालों से भटक रहे थे, तो वो पीड़ा लिखी हुई थी उनको, उतने साल वो भटके, भजन सुमरन का कांटेक्ट नहीं आया था। जैसे कांटेक्ट हुआ, सुमरन स्टार्ट किया, और अगर अभी भी लेन देन बाकी होती है ना, तो भजन सुमरन करने ही नहीं देगा। आप कितनी भी कोशिश करो, वो कर ही नहीं पाएगा। अगर कर पाए तो ठीक हो जाएगा, ये बात भी है, क्योंकि भजन सुनने में बहुत शक्ति है, लेकिन कर ही नहीं पाएगा। तो ऐसा है। और आपने श्राप की साइंस पूछी है। देखो, उसका तो सिंपल है। दुर्वासा ऋषि जो था, वो सबको श्राप देते रहते थे। श्राप भी कर्म फल ही था, कर्म फल ही होता है। कालिदास की शकुंतला और दूषण की कहानी सुनी होगी। दूषण की वाइफ शकुंतला, उसको ऋषि द्वार दुर्वासा ने श्राप दिया कि जब भी तू अपने पति से, जब भी दूषण से मिलेगी, वो तुझे देखते ही सब भूल जाएगा, तुझे भूल जाएगा। तो ये श्राप दिया, तो फिर वो रोने लगी। तो फिर दुर्वासा जब शांत हुए, तो उन्होंने कहा कि एक अंगूठी दी उनको, कि जब दूषण को ये अंगूठी दिखाएगी ना, तब उसको सबको याद आ जाएगा और मेरा श्राप खत्म हो जाएगा। तो शकुंतला गई अपने पति के पास, दूषण के पास। लेकिन बीच में एक दरिया आया, और अंगूठी वो गिर गई और मछली के मुंह में चली गई। ये कहानी हम सबने सुनी है। फिर जब शकुंतला अपने पति के सामने जाती है, तो वो भूल जाता है, वो उसको पहचानता नहीं है। वो उसको महल से बाहर कर देता है। तो 4-5 साल वो जंगल में बहुत भटकी, रोई, बिलबिलाई, पीड़ा, पेन फील किया कि मेरे पति ने मुझे बुला दिया। लेकिन फिर जब उसकी पीड़ा खत्म होने की डेट आई, तो मछुआरे ने वो मछली पकड़ी, और मछली के अंदर से वो अंगूठी निकली। और वो राजा की अंगूठी देख के वो राजा को देने गया। दुष्यंत ने जैसे ही वो अंगूठी देखी, उसको सब कुछ याद आ गया कि भाई क्या क्या हुआ। तो फिर उसने ढूंढ के वापस शकुंतला को अपने महल में लेके आया और रानी बनाया। लेकिन जो जंगल में बीच में भटकी, वो सब लीला हुई, सब कर्म फल होते हैं। ये 4 साल उसको जंगल में भोगना ही था, इसके लिए पूरी लीला हुई, और उसने श्राप दिया। और भी लोग पूछते रहते हैं, तो फिर टॉपिक निकल जाता, तो मुझे याद आता है, बीच में किसी ने पूछा था कि दुर्वासा को इतना गुस्सा क्यों आता था। और खास करके किसी दूसरे एक रामसनी ग्रुप में, जब मैं श्रीलंका में था, तब पूछा कि ये 52 अक्षर क्या होता है, एक्चुअली में है क्या। सब कहते हैं कि नियक्षर 52 अक्षर में नहीं आता, लेकिन ये 52 अक्षर क्या है, किसको पता है। तो अभी टॉपिक निकला, तो ये भी थोड़ा थोड़ा इस पे भी रोशनी डालते हैं। देखो, वेदों में ये कहानी है कि एक दिन शंकर के ससुर ने राज आयोजन किया, पर शंकर को नहीं बुलाया, बाकी सब दूत और देव को बुलाया, इनवाइट किया, शंकर को इनवाइट नहीं किया। तो शंकर की जो वाइफ थी, जो बीवी थी सती, उसको ये अच्छा नहीं लगा, और वो जल कुंड में चली गई, और उसकी मृत्यु हो गई। फिर शंकर उसकी बॉडी अपने शोल्डर पे उठा के पूरे ब्रह्मांड में पागलों की तरह घूमने लगा, शांत नहीं हो रहा था। अभी केरला फाइल्स मूवी देखी होगी आपने। उस मूवी में जो लड़की जो स्टोरी बताती है ना, वो यही स्टोरी थी शंकर की,
कि अपनी बीवी की लाश उठा के वो पूरा ब्रह्मांड घूम रहा था। फिर विष्णु ने देखा कि भाई ये क्या हो रहा है। फिर विष्णु ने सुदर्शन चक्कर चलाया और सती के जो शरीर शंकर लेके घूम रहा था उसके शरीर के 52 टुकड़े किए, जो 52 जगहों पे गिरे, और यही 52 टुकड़े 52 अक्षर बन गए। ये 52 शर जो होते हैं ये विनाशी होते हैं, और 52 अक्षर जन्म मरण का प्रोसेस चलाते हैं। और नी अक्षर मतलब जो जन्म मरण से परे लेके जाए। तो ये है शर, अक्षर और नी अक्षर। शर जो कि कंप्लीट विनाशी है, अक्षर जो जन्म मरण का प्रोसेस चलाता है, कुदरत का जो डिपार्टमेंट, जो पार्ट जीवन मरण का चक्कर चलाता है ना, वो अक्षर से। इसके लिए जो लोग अक्षर की साधना करते हैं तो बताया जाता है कि ये अक्षर को भी मोक्ष नहीं है। मोक्ष किसको है? सिर्फ नियक्षर को, जो इन 52 अक्षरों के बाहर की चीज है, इस सब के बियॉन्ड है। कई बार हमने नियक्षर की चर्चा करी है वैसे। तो फिर शिव का गुस्सा जो है, शंकर का गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो क्या किया जाए? तो उस गुस्से को निकाल के उस गुस्से का एक गोला बनाया और वो दुर्वासा की माँ के पेट में डाल दिया गया। फिर जब दुर्वासा पैदा हुआ, दुर्वासा ऋषि, वो गुस्सा उनके ऊपर होता था, सब डरते थे उनसे, जहां भी गए श्राप दे दिया। लेकिन वो निमित्त बनता था, श्राप उसी को देता था जिसका कोई ना कोई कर्मफल होता था। सब कुछ कर्मफल है, सब प्रारब्ध है, याद रखना। मेरे से लोग पूछते हैं कि भैया क्या प्रेत जैसी कोई चीज शरीर में जा सकती है किसी के भी? तो मैं कई बार कह चुका हूं कि 90% तो शिजोफ्रेनिया, डुअल पर्सनालिटी या मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये सब दिमाग की बीमारियां होती हैं। हाँ, 10% जरूर होते हैं। और प्रेत योनि कैसे मिलती है, क्यों मिलती है? जो इंसान तंत्र मंत्र से किसी को हानि पहुंचाने का भाव करता है, या किसी को जबरदस्ती डिप्रेस करने की कोशिश करता है, होता है। अगर जैसे मैं कॉर्पोरेट में हूँ, कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं ना, तो जो बॉस होते हैं ना, अगर उसको कोई उसका सबॉर्डिनेट पसंद नहीं है तो उसकी अच्छी चीज भी होगी तो भी उसके अंदर नेगेटिव भाव करेगा और उसको उसको डिप्रेस करने की कोशिश करेगा। ऐसा होता है कंपनी में, इसको कहते हैं कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स। तो जो भी दूसरे को डिप्रेस करने का भाव करता है या किसी को सुसाइड करवाने का भाव करता है, वो प्रेत योनि में जाता है। उनका अग्नि तत्व बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए ही वो प्रेत बनते हैं। और उनकी लेन देन के अनुसार वो अंदर जा सकते हैं, हर किसी के अंदर नहीं जा सकते। जिसको पोजीशन कहते हैं ना, पोजीशन हर किसी के अंदर नहीं होती। जिससे कर्मों की लेन देन है उसके अंदर ही जा सकता है। ऐसा रैंडम फ्रीडम तो भाई किसी के पास नहीं है। और ऐसे दुनिया भर में बहुत केस हैं जिसमें मेडिकल साइंस के पास भी जवाब नहीं है। एक मेरे से साइकेट्रिक डॉक्टर ही कल्याण का पूछ रहा था कि कोई कोई ऐसे केसेस आ जाते हैं कि पेशेंट को कितने भी हेवी नींद की ड्रग्स दो, कितनी भी इंजेक्शन दो उसको सुलाने की, 5-5 बोला मैं इंजेक्शन देता हूँ तो भी उसको नींद ही नहीं आती, वो सोता ही नहीं है। तो जब इसी सिचुएशन हो ना, तो समझ जाओ वो 10% वाला प्रेत है। तो मेडिकल साइंस क्या करती है, ऐसे केसेस को छोड़ देते हैं। पर अध्यात्म में हर सवाल का जवाब होता है। पर यह बात अच्छी से याद रखना, जिनसे लेन देन है उनके अलावा किसी को भी नुकसान नहीं कर सकते। वो अपने अंदर से डर निकाल दें
मेरे पास रोज ऐसे सवाल आते हैं, रोज ऐसे लोगों के फोन आते हैं। डरो नहीं भाई, अगर किसी ने गलत नहीं किया तो उसके साथ पूरी ब्रह्मांड में कोई गलत नहीं करेगा। मेरे से कुछ लोग बहस भी करते हैं कि भाई वो पहुंचा हुआ है, उसके अंदर ऐसी शक्ति है, वो दूसरे के अंदर प्रेत डाल सकता है या निकाल सकता है। तो मैं बातों बातों में हंस हंस के ऐसे बोल भी देता हूँ कि भाई अगर तेरे को लॉजिक क्लियर करना हो ना, तो उसको बोलो मेरे अंदर कुछ भी बेच के दिखाए। खुला चैलेंज करता हूँ। अगर इतना फ्रीडम किसी को है, इतना वो मालिक है, कहने का मतलब किसी को कोई फ्रीडम नहीं होती। बिना हिसाब कोई जानवर या इंसान या प्रेत किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत सारे वीडियोस आते हैं। कहाँ तक सुना? शायद वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया। मैं तो बोलता ही गया। हेलो, आवाज आ रही है? जी भैया आ रहे हैं। कहाँ तक सुना? मेरा शायद डिस्कनेक्ट हो गया था। जी भैया, आपने बोला फोन आते हैं मुझे। और ओके। हाँ जी भैया। ओके। हम्म, क्या था, दिमाग से निकल गया। हाँ, तो कर्मों की बात बता रहा था कि दीवार भी अगर गिरेगी ना, तो उस दीवार के नीचे आपकी कितनी उंगली कुचलेगी, आधी या 1 इंच या पूरी, या कितना हाथ फंसेगा, वो भी सब लिखा होता है। कहने का मतलब सब लिखा होता है। तो ऐसे बाबाओं या ऐसे अंधविश्वासों में ना पड़े। अध्यात्म में श्रद्धा अलग बात है, और ऐसे संसारी बाबाओं में अंधविश्वास अलग बात है। दोनों एक ही नहीं है, क्योंकि लक्ष्य में फर्क है। और इसके लिए मैं बार बार कहता हूं कि आप अपना लक्ष्य साफ रखें, कि रोज मुक्त होते जाना है। भय, चिंता, लालच, वासना, इन सब से मुक्त होते जाना है। ऐसे बाबाओं के पास अगर जाते रहेंगे तो संसारी चीजें ही लेके जाएंगे, कोई मोक्ष की बात तो करने नहीं जाएंगे। वो संसारी आग, संसारी इच्छाएं, संसारी वासनाएं तो ऐसे हैं, कभी खत्म नहीं होती। एक पूरी हुई तो 10 पैदा हो जाती है। तो ऐसी मान्यताओं, ऐसे अंधविश्वासों से होश में रहें। बहुत सारे मंदिरों और ऐसी जगहों के बारे में ऐसी मान्यता होती है कि यहाँ जाओ तो मन्नत पूरी हो जाती है। तो फिर लोग रैशनलाइज मन्नत करते हैं, बहस करते हैं कि आप तो मना करते हो, लेकिन हमारा ये काम नहीं हो रहा था, हम गए और हो गया। तो भाई, बात वही है, निमित्त। भजन सुमरन से चेतना को बढ़ाओ, अवेयरनेस को बढ़ाओ, अलर्टनेस बढ़ाओ, सावधानी बढ़ाओ। साधक जो होता है ना, साधक के अंदर पल पल सावधानी होती है, और होनी चाहिए। वो हाईवे पे लिखा होता है ना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। और जब भी चेतना की जागृति कम हुई, तुरंत ही कर्मों की दुर्घटना घट जाती है। जीवन व्यवहार ऐसा है कि जीवन व्यवहार में घुल मिल जाते हैं ना, तो सब भूल जाते हैं। और एक पल की असावधानी भविष्य में बहुत सारे कर्म फल की दुर्घटना बन जाती है। इसलिए अध्यात्म में एक तो नियक्षर जो नाम है, उनकी साधना, उनकी साइंस समझे, फिर कर्मों की साइंस समझे। जहां भी मेरे द्वारा किसी को पेन हो रहा है, या मैं किसी को पेन देने की कोशिश कर रहा हूं, तो समझ जाओ कि खुद को ही पेन दे रहे हैं। आचार्य सूत्र में लिखा है
कि अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो असल में आप खुद की हेल्प करते हो। अगर आप किसी को पीड़ा देते हो ना तो असल में खुद को पीड़ा देते हो। वर्तमान की वृत्तियां और चिंताएं भविष्य की चिंता बन जाती है। जिसने किसी और को पेन दिया, तकलीफ दी, किसी को ज्ञान में डिस्टर्ब किया, गलत मार्ग पे ले गए, समझो खुद को ही डिस्टर्ब किया। हमको हमारे अंदर हर व्यवहार चेक करना है कि हमारे मन में चल क्या रहा है, क्या वृत्तियां चल रही है। क्या हम गुस्से में आके राग द्वेष कर रहे हैं, या सामने वाले को गालियां दे रहे हैं, या उससे उसका बुरा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। पर्पसफुली हम किसी का नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मेरा मन ऐसे हमको बोल रहा है, क्या ऐसी तरंगे चल रही है। हर पल नजर रखें कि मेरे इस वचन से, मेरे इस कदम से दूसरा कोई डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है। क्या मैं किसी की तकलीफ का निमित्त बन रहा हूं? मैं किसी की शांति में खलल तो नहीं डाल रहा हूं? अगर किसी को अशांत करने का भाव किया तो आप बार बार अशांत होंगे। देखते हो ना, बहुत लोग शांति से बैठते हैं और कोई ना कोई कॉल करके अशांत कर देता है। कहते हैं ना लोग कि भैया शांति तो है ही नहीं जिंदगी में, 2 मिनट भी बैठते हैं तो फिर कुछ ऐसी घटना घट जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है कि फिर चिंताएं सताती हैं, फिर मन अशांत हो जाता है। तो समझो भाई, करके आए हो, अशांत करके आए हो लोगों को, ऐसे भाव बना के आए हो। किसी को अगर ज्ञान से दूर किया तो खुद भक्ति से दूर हो जाओगे। देखते हो ना, कुछ लोग भक्ति में इतना ऊंचा चढ़ के भी वापस नीचे गिर जाते हैं। उनकी भक्ति और भजन वही रुक जाता है, क्योंकि पिछले जन्मों का कर्म उनको भजन सिमरन ध्यान करने नहीं दे रहा। उनके अंतराय कर्म उनको वही रोक दिया है। उनकी बुद्धि अब उतनी ही चल रही है, उतनी ही चलेगी, दायरा कम हो गया। हाँ, गुरु कृपा हो तो अलग बात है। इसलिए जो आपको भजन ध्यान करने से रोक रहे हैं, देखना वो अशांत है। जो भी डिस्टर्ब करता है ना, उसका कर्म बंद हो जाता है। हम अक्सर घरों में देखते हैं, या कभी बुरे भाव के साथ किसी का चश्मा या मोबाइल या कोई किताब लेके घूम कर देते हैं, या छुपा देते हैं उसको परेशान करने के लिए। तो उसी टाइम कर्म बंद हो जाता है और वो आदमी अशांत हो जाता है। वो आदमी अशांत रहता है। उसको संसार की छोटी छोटी बातें अशांत करेंगी। जैसे सलाद को काटते हो ना डेकोर करके, खाने से पहले सलाद को काट के कैसे डेकोरेट करके थाली में सजाते हो, और बड़े खुश होते हो, बड़े आसक्ति कि आज इसको खाएंगे। तो भाई आपका भी यही हाल होगा। ठीक है, वो एक इंद्रिय जीव है, हम 5 इंद्रिय जीव हैं, बट रिजल्ट तो भाव का तो रिजल्ट आता ही है। हर भाव का रिजल्ट आता है, क्योंकि एनर्जी बन गई। एनर्जी से मैटर बनेगा ही बनेगा। जब तक भजन सुमरन ध्यान से उस एनर्जी को डिलीट नहीं किया, पूरा सिस्टम ऑटो मोड है। आपको सब जानना होगा, और जान जान के ही आप आगे बढ़ते जाओगे। जिस चीज को आप जान जाते हो, जिस चीज को समझ जाते हो, उससे बाहर आ जाते हो। बीच में किसी ने अपने घर बुलाया था, एक आदमी को कैंसर हो गया था। मतलब विद इन 15 डेज में ही पता पड़ा, और ऐसी हालत हो गई जो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। उनके मुंह के बाग में कीड़े उसके मुंह में ही आ रहे थे। तो घर वाले पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है, हमारे साथ ही क्यों हुआ। अरे भाई, आपने किसी को पेन और डिस्टर्ब किया था।
गलत भाव किया कि जो मुंह है, जो वाणी है, उसको यूज करके, या ऐसा बोला जाए मिसयूज करके, किसी को पेन देने का भाव किया, किसी को पेन देने की कोशिश करी। अब वो पेन खुद को ही आ रहा है। बोले भैया अभी क्या करें? मैंने बोला भजन सिमरन करते रहो, और सॉफ्ट होंगे। तो हम सब यहाँ रेंट पर हैं, यहाँ मालिक की तरह क्यों रहते हो? क्योंकि गेस्ट बन के रहना आता ही नहीं है। यहाँ गेस्ट बन के रहो, यहाँ मेहमान बन के रहो, चीजों को भोगो, चीजों को यूज करो, लेकिन मालिक मत बनो। लोग यहाँ पे छोटी छोटी बातों पे ऐसे लड़ते हैं जैसे सदा हमेशा यहाँ हमेशा रहने वाले हैं, जैसे लोहे या प्लास्टिक के बने हैं। ऐसे राग द्वेष करते हैं। आप सोचो, अगर आपकी फ्लाइट निकल रही हो और रास्ते में किसी से टक्कर हो जाए, तो आप बहस करोगे क्या? सोचोगे ना कि भाई ठीक है, लग गई होगी, कोई जानबूझ के थोड़ी मारेगा, और फ्लाइट पकड़नी है, टाइम कौन वेस्ट करे? टाइम ही नहीं है। वैसे ही जिंदगी की फ्लाइट भी निकल रही है। उलझो मत, लड़ो मत, क्योंकि जल्दी मरने वाले हो। टाइम निकल रहा है। सब कुछ भूल जाना, लेकिन मौत याद रखना। मैं उस दिन एक लिफ्ट में गया था, और वो छोटी लिफ्ट थी, और ठूस ठूस के लोग भर गए अंदर। तो मैंने ऑब्जर्व किया, बड़े ध्यान से देखा कि इतने सब लोग हैं, लेकिन लोग सब एडजस्ट करके खड़े हो गए। अब लोगों को तकलीफ भी थी, इतने सारे लोग चढ़ गए, तो तकलीफ भी थी, लेकिन किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। सब एडजस्ट करके खड़े हो रहे थे, एक दूसरे को जगह दे रहे थे। और एडजस्ट क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनको पता था कि लिफ्ट सिर्फ 3 सेकंड्स की है। 3 सेकंड्स में ऊपर पहुंच जाएंगे, फिर दरवाजा खुलेगा, सबको बाहर जाना है। तो 3 सेकंड के लिए क्या लड़ाई करना, क्या राग द्वेष करना, क्या धक्का मुक्की करना? जब तक धक्का मुक्की करेंगे तो ऊपर पहुंच जाएंगे। तो टाइम कम है, 3 सेकंड्स की लिफ्ट है, ऐसे सोच के हर कोई एडजस्ट कर रहा था, और मैं ऑब्जर्व कर रहा था बड़े ध्यान से। अरे भाई, लेकिन ध्यान से देखो अपनी जिंदगी को, वो भी सिर्फ 3 सेकंड्स की है। ये सिर्फ टाइम डिल्यूजन की वजह से हमको दिख रहा है कि भाई अभी बहुत साल पड़े हैं, जिंदगी तो बड़ी है, लिफ्ट 3 सेकंड्स की है। नहीं, ये इसको कहते हैं टाइम इल्यूजन, टाइम डिल्यूजन। हमारी जिंदगी में सिर्फ 3 सेकंड्स ही पड़े हैं। तो एडजस्ट करके चलो ना, क्यों लड़ते हो? जब तक लड़ोगे, जब तक राजदूत से लड़ोगे, दरवाजा खुल जाएगा। तो मौत को याद रखो। किसी बाबा के पास जाओगे ना, तो वो क्या आशीर्वाद देता है कि बेटा जुग जुग जियो। अरे ये कैसा आशीर्वाद है? वो बाबा खुद रह सकता है क्या जुग जुग? वो खुद इतना बड़ा जीवन हो सकता है क्या उसका? ज्ञानी तो कहेगा, ज्ञानी तो आशीर्वाद देगा, और याद दिलाएगा कि भाई जल्दी मरने वाले हो, मरने की तैयारी करो, फ्लाइट छूटने वाली है। ज्ञानी कभी भी ऐसा आशीर्वाद नहीं देंगे कि हमेशा जियो, जुग जुग जियो। और ये कर्म बनते कैसे, एक बार फिर से थोड़ा समझते हैं और थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। किसी को गुस्सा या डर आया, तो जो जीवात्मा होती है ना, जिसको आप लोग, कुछ लोग चार्ज वाला पार्ट भी कहते हो, वो वाइब्रेट होने लगती है। या जैसे ही ऐसी कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि अंदर कोई भाव उठता है। अब भाव क्यों उठते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा करी है कि जिससे हमारी कंडीशनिंग होती है, जैसे हमारी मान्यताएं होती है, जैसे प्रोग्रामिंग होती है, जैसे संस्कार, जिसको वेदों ने संस्कार कहा है, जैसे संस्कार होते हैं ना, या जितना बड़ा अज्ञान होता है, या जितना बड़ा ईगो या अहंकार होता है, उतने ज्यादा इंटेंसिटी वाले भाव उठते हैं। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तो भाव उठते हैं। फिर जीवात्मा से मैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, और वो वेव्स कार्मिक पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं।
और वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो जीवात्मा के साथ बाउंड हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। अभी पार्टिकल्स पे क्वांटम फिजिक्स की बहुत रिसर्च हो रही है। स्विट्जरलैंड में तो 27 किलोमीटर का अंडरग्राउंड ऐसे पैनल बना है जहां पार्टिकल्स को आपस में टकरा जाता है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन सा पार्टिकल है। लेकिन ये जिस कार्मिक पार्टिकल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये अध्यात्म विज्ञान की बात है और भौतिक साइंस को बहुत टाइम लग जाएगा ढूंढने में। तो पार्टिकल जीवात्मा के साथ बाउंड हो जाते हैं। हर कार्बनिक पार्टिकल्स में डेटा स्टोर होने की कैपेसिटी होती है, उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। प्रकृति में क्रमबद्ध मतलब वहां डेटा स्टोर हो जाता है और इसी डेटा से आपका रिएक्शन, किसी भी सिचुएशन में आपका रिएक्शन कैसा होगा, या पेन या पीड़ा या तकलीफ कितनी होगी, और उस पीड़ा की या पेन की उस रिएक्शन का ड्यूरेशन कितना होगा, वो कितना लंबा चलेगा। अगर आपकी लड़ाई होती है तो लड़ाई 1 घंटा चलेगी या पूरी रात चलेगी। और अगर गुस्सा आया तो गुस्से का नेचर कैसा होगा। गुस्सा भी एक टाइप का नहीं होता, बहुत बहुत सारे टाइप्स का होता है। ये सब उस पार्टिकल में डेटा स्टोर हो जाती है। अगर अपमान हुआ तो उस अपमान की इंटेंसिटी कितनी होगी। 10 लोगों के सामने हमारा हमारा डिफेम होगा या करोड़ों लोगों के सामने डिफेम होगा। किस टाइप का, किस लेवल का, किस इंटेंसिटी का अपमान होगा। ऋषभ देव जो थे जैनों में 24 तीर्थंकरों की इस वाले साइकिल के पहले तीर्थंकर, वो जब ऋषभ देव में थे तब वो एक राजा थे, राजा के रूप में थे। पिछले जन्मों में उन्होंने एक बैल को 12 घंटे वेदना दी थी और वो वेदना देते टाइम अंदर से जुड़ गए थे, मतलब भाव भी कर रहे थे। तो उसका रिजल्ट ऐसा आया कि उनको 12 साल 12 घंटे की वेदना मिली, तकलीफ मिली और खाना भी नहीं मिला था। कहने का मतलब हम तो छोटा मोटा भाव कर लेते हैं लेकिन उसका रिजल्ट 1000 गुना बढ़ के आता है। हम जो कुदरत को सिंपल भाषा में बोलते भी ना कि हम जो देते हैं वो 1000 गुना बढ़ के आता है। तो यहाँ वो ऋषभ देव अपनी बात बता रहे हैं। नेचर ऑफ ड्यूरेशन, रिएक्शन या वो टाइमिंग, इंटेंसिटी, वो सब उस डेटा पार्टिकल में स्टोर हो जाता है। कई बार देखते हो ना कि बुखार आता है, एक ही गोली लेने से ठीक हो जाता है, सिर्फ एक पैरासीटामोल लो और ठीक हो जाते हैं। और कभी कभी तो अनेक गोलियां लो तो भी ठीक नहीं होता। इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, कितना लंबा पेन चलेगा, कितनी लंबी ये बीमारी चलेगी, कितने नंबर्स ऑफ कर्म पार्टिकल्स ज्वाइन हो गए उस टाइम जीवात्मा को, और उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से नेचर, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी ये सब डिसाइड हो जाता है और उसी टाइम वो बीज स्वरूप अंदर बीज बन जाता है। कार्मिक बॉडी के साथ कनेक्ट हुए पार्टिकल जो हैं वो कभी स्ट्रांगली बाइंड होते हैं, कभी वीक बाइंड होंगे। और जिस फोर्स से वो बाइंड होंगे उस हिसाब से रूपक डिसाइड होता होगा कि पूरा पैर कटेगा या सिर्फ पैर का फ्रैक्चर होगा। ये सब डिसाइड होता है। विज्ञान नजदीक है। विज्ञान कहता है कि फंडामेंटल जो फोर्सेस हैं उसमें दो फोर्स हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ना, ये थोड़ा थोड़ा नजदीक है। तो ये जो पार्टिकल्स अटैच होते हैं, बाइंड होते हैं, वो वीक हैं या स्ट्रांग हैं। स्ट्रांग होंगे तो पैर ही कट जाएगा। भाव किया और उसी टाइम पार्टिकल बाइंड हुआ, मोशन आया और कर दिया, और उसी टाइम डिसीजन हो गया कि सजा क्या मिलेगी। सजा बीज में चली गई, वो अभी सिर्फ बीज में है,
बाद में पेड़ बनेगा, बाद में कर्म फल आएगा, जब प्रारब्ध कर्म बनेगा, जिसमें जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस उतना स्ट्रांगली वो बाइंड होते हैं। और एक बात, जिसकी अवेयरनेस कम होती है ना, जिसकी चेतना कम होती है, वो उसके ऊपर इमोशंस बहुत ज्यादा हावी हो जाता है। साइकोलॉजिस्ट सिखाते हैं कि इमोशन के हिसाब से इमोशनल मत हो जाओ, इमोशन के हिसाब से इमोशन में बह के डिसीजन मत लो, अपनी इंटेलिजेंस यूज करो, कॉन्शियसनेस यूज करो। लेकिन कॉन्शियसनेस कैसे यूज करेंगे जब है ही नहीं? वो तो ऐसी कोई सिस्टम, ऐसी कोई प्रोसेस, ऐसे किसी गुरु से मिलाओ जिससे उसे कॉन्शियसनेस बढ़े, इंटेलिजेंस बढ़े। ये तो इमोशन, ये तो बाहरी बाहरी डॉक्टर जो देख सकता है, लेकिन इमोशन से फिर नए कर्म का बंद होता है। और जितने ज्यादा डीप इमोशंस होते हैं ना, उतनी ज्यादा चीजें याद रहती हैं। उस दिन मेरी वाइफ महक पूछ रही थी मेरे से, बोले कि अपने पापा, मतलब मेरा ससुर एक्सपायर हुए 10-12 साल हो गए। तो पूछी कि मैंने बचपन में पापा के साथ जो मूवीज देखी, जो फिल्में देखी है, वो तो मुझे पूरी याद है, लेकिन जो अभी नई नई फिल्में देखी हैं, मैं उसको बहुत बार लेके जाता हूँ। बोली वो तो याद ही नहीं रहती मूवीज। ये पापा के बाद जो भी मूवीज देखी है मुझे इतनी याद नहीं रहती, लेकिन जो पापा के साथ देखी थी वो सब मुझे याद है। ऐसा क्यों? तो भाई, पापा के साथ इमोशन जुड़े हैं। जिस भी चीज से इमोशन जुड़ जाएंगे ना, तो वो आपकी मेमोरी में आपको संस्कारित हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। मैंने फिर बताया कि ऐसे ऐसे भजन करके इन सबको डिलीट कर। नहीं तो फिर क्या होता है, इमोशन से कर्म बनते जाते हैं। मेमोरी हो सकती है, मेमोरी विथ इमोशन भी हो सकता है, विदाउट इमोशन भी हो सकता है। होता है ना, बहुत बार मेमोरी में हमको कुछ आता है कि 15 साल पहले ऐसा हुआ था। किसी का चेहरा याद आ जाता है तो एकदम से रिएक्शन आ जाता है, रोना आ जाता है, वो पूरा ट्रिगर हो जाता है। वो इमोशन दबा हुआ था, इमोशन बाहर आ जाता है। तो इमोशन क्या, ये तो डॉक्टर की भाषा है, साइकोलॉजिस्ट की भाषा है, लेकिन संतों ने इसको कर्म कहा है, संस्कार कहा है। अगर कोई याददाश्त आ रही है, कोई मेमोरी है जिसमें कोई इमोशन नहीं है, जो याद आने से हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो मतलब वहां से मेमोरी डिलीट हो चुकी है। लेकिन मेमोरी किसी की याद आए और इमोशन भी साथ में आए, तो वो सिचुएशन गड़बड़ा वाली है। उससे नए नए कर्म, सबकॉन्शियसली नए नए कर्म बनते जाएंगे। तो ऐसे हर एक सिचुएशन में देखो, हर सिचुएशन में अपने मन को देखो कि ये सिचुएशन मेरे अंदर अच्छा भाव ला रहा है या किसी के लिए गलत भाव ला रहा है। इसी जागृति रखो, अवेयरनेस बढ़ाओ। अवेयरनेस अवेयरनेस ऐसी चीज है, अवेयरनेस जहां पड़ जाती है वहां सब ठीक होने लगता है। बहुत कमाल की चीज है, क्योंकि आत्मा है, आत्मा की शक्ति है। कहते हैं ना, हम सब परमात्मा है, आप ही आत्मा हो। आपने ही पूरा ब्रह्मांड बनाया, आपकी वजह से ही सब बना है। फिर भी पता क्यों नहीं है? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, जागृति नहीं है, चेतना नहीं है। कर्म करते हुए कर्मों में लिप्त मत रहो। बाहर से क्रिया तो करो, लेकिन लिप्त मत हो जाओ। अगर ध्यान से देखेंगे ना, यही कृष्ण की गीता का पूरा सार है, और यही कृष्ण का कर्म योग है। कर्म करते हुए कर्मों में लिप्त मत रहो। तो अवेयरनेस बढ़ाओ। अगर अवेयरनेस बढ़ जाएगी ना, और जिनकी बढ़ गई है उनको ये अनुभव भी है कि मुंह से शब्द निकलने से पहले अंदर होश जग जाता है। देखो, वाणी से जो निकलेगा वो तो निकलेगा ही, उसको रोक नहीं सकते। लेकिन उससे पहले अंदर जागृति आ जाती है कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मेरे शरीर से क्या निकल रहा है। तो उस जागृत चेतना की प्रेजेंस में नया भाव, नया क्रम नहीं बनेगा। नए कर्म किसके बनते हैं? जिसको जागृति नहीं है। चोर चोरी कहाँ करेगा? जहां अंधेरा है। जहां अंधेरा नहीं है, जहां रोशनी है, जहां जागृति है, वहां चोर चोरी नहीं कर सकता। वहां आपकी मान्यताएं नए कर्म नहीं बनाएंगी, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ गई। तो भजन, सिमरन, सत्संग, संतों का चिंतन, ये सब करने से रोशनी बढ़ेगी, चेतना बढ़ेगी, और चिंताएं मिट जाएंगी।
बेसिक चीज है। लास्ट वीक हमने चर्चा करी कि चिंता मिटनी चाहिए, ये सबसे बड़ी आज बीमारी है। तनाव, टेंशन, हर चीज का टेंशन, हर चीज की चिंता। और चिंता इसलिए है क्योंकि अज्ञान है। इसलिए ज्ञान और ध्यान से मजबूत से जुड़ना चाहिए और सत्संग सुनते रहना चाहिए। और अगर सत्संग सुनने से, अगर कोई भी आप सत्संग सुनते हो और सत्संग सुनने से अगर चिंता नहीं मिटती है, तो सत्संग में जाना बंद कर दो। मतलब वो सत्संग की दवा आपके अंदर काम नहीं कर रही है, और दूसरा कोई सत्संग ढूंढो। क्योंकि सत्संग तो असली वही होता है जिससे चिंता मिटे, कम होते 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 बिल्कुल शून्य हो जाए। सत्संग का मतलब यह है कि संसार से मोड़ के सत्य की ओर ले जाना। चिंता करता भाव है। बहुत लोग चिंता करते हैं बच्चों की कि भैया हम तो अपनी चिंता नहीं करते, ऐसा वो तर्क देते हैं। हम तो अपना अपनी चिंता तो नहीं करते हैं, ठीक है, हमारा जीवन जैसे तैसे निकल गया, हमको हमारे बच्चों की चिंता है। अरे भाई, पिछले जन्मों के बच्चों की याद है क्या? अगर पिछले जन्मों के बच्चों की भी याद आ जाए तो कितने बच्चों की चिंता करोगे? फिर तो लाखों बच्चे हो गए। ये तो थैंक यू बोले प्रकृति को कि आपको पिछले जन्म भुला दिए, नहीं तो पागल हो जाते। लाखों बच्चे आपको याद आ जाएंगे। इसलिए ऐसा सत्संग सुनो जिससे चिंता मिटे। ये टेस्टिंग है। सहज हो रहे हो, अगर चिंता मिट रही है, सरलता, आनंद बढ़ रहा है, तो वही सत्संग सुनो। क्योंकि गुरु की वाणी जो होती है ना, वो बरसात जैसे होती है। जैसे बरसात ना सब जगह पड़ती है। पहाड़ टीला होता है तो वहां से पानी बह जाता है। नीचे गड्ढे होते हैं तो गड्ढों में पानी भर जाता है। वही बरसात का पानी किसी न किसी बीज को, बीज की जड़ों में जाता है और उसको ग्रो करता है। और वही पानी बड़े बड़े पेड़ को भी तोड़ देता है जिसकी जड़ें कमजोर होती है। तो सत्संग ये सब काम करता है। कबीर साहब ने कहा है ना, कबीर आदि सखी, कबीर आदि सखी यह कोटि ग्रंथ करी जान, नाम सत्य जग झूठ है, सूरत शब्द पहचान। कितना क्लियर शब्दों में, कितना कॉन्फिडेंस है। और कबीर जैसे महान संत जब बोलते हैं ना, नाम सत्य जग झूठ है, तो जो रिजेक्ट करते हैं ना इन चीजों को कि नाम कुछ होता ही नहीं है, नियक्षर कुछ होता ही नहीं है, उनको पहले तो कबीर के लेवल का होना पड़ेगा। अगर वो कबीर के लेवल लेवल के हैं तभी वो इस चीज को रिजेक्ट कर पाएंगे। नहीं तो ये तो आगरा में जाके ताजमहल परचेस करने जैसी बात हो गई। दो लाइन है, सिर्फ दो लाइन। कबीर आदि साखी है कोटि ग्रंथ करी जान। कबीर आदि साखी है ये, कितने भी ग्रंथ जानो, कोटि ग्रंथ करी जान, नाम सत्य जग झूठ है। नाम सत्य है, सूरत शब्द पहचान। तो सूरत शब्द को पहचानो, ध्वनि को सुनो। ऐसे तो ध्वनि की बारे में जितनी बात कही जाए कम है। लेकिन मेरा मानना है कि खुद का, हर कोई खुद का अनुभव करे। हर शरीर का एक शब्द होता है, और हमारा एक ही शरीर नहीं है, हमारे कितने सूक्ष्म शरीर भी हैं। जिस भी सूक्ष्म धुन को पकड़ते हो, धीरे धीरे उसके नीचे को, नीचे के जो स्थूल या सूक्ष्म शरीर है ना, वो गिरना चालू हो जाते हैं। मतलब उसके ऊपर उठते जाते हो। जिस जिस भी धुन को आप पकड़ते हो, जितना ऊपर चढ़ते हो, तो उसके नीचे की जो सूक्ष्म शरीर है ना, वो नीचे रहते जाते हैं, आप ऊपर चढ़ते जाते हो। सबको, बहुतों को ये अनुभव है भी। तो भजन सुमिरन ध्यान करें। सुमिरन मतलब क्या? सुमिरन मतलब रिमेम्बरेंस, खुद का रिमेम्बरेंस। सिर्फ बैठ के मैकेनिकल राम राम करना ऐसा नहीं है। राम राम का मतलब क्या? राम मतलब जो हमारी आत्मा है। कबीर साहब का चौथा राम, सुखराम जी महाराज का सत्य स्वरूप, वो है राम। उसकी रिमेम्बरेंस, उसको कहते हैं सुमिरन। उसको याद करना मतलब श्रुति उसमें रखना।
कबीर साहब कहते हैं सूरत शब्द पहचान, सूरत और शब्द को पहचानो। तो ध्यान करो, ध्यान को मौन में केंद्रित करो। ध्यान को मौन में केंद्रित करने से शांति आने लगेगी, शांत होने लगोगे। हमारी अवेयरनेस का स्वभाव है शांत रहना, क्योंकि जड़ तत्व तो ज्यादा है। जड़ तत्वों का फिर स्वभाव है अशांत रहना, चंचलता। 3 गुण है ना प्रकृति के, उसमें जो रजोगुण है ना, रजोगुण का जो गुण है, जो उसका काम है, जो उसका रोल है, वो है चंचलता, भागते रहना। तो मन को जो गुण है ना, मन का जो भागते रहता है, वो उस कुदरत के उस गुण से आता है। तो जितना ये गुण हावी होगा हमारे मन पे, उतना हमारा मन ज्यादा चंचल रहेगा, ज्यादा भागता रहेगा। और जितनी चेतना ज्यादा होगी उतना शांत रहेगा। बिना कारण जो शांति होती है ना, वही आनंद पद है, वास्तविक शांति जिसको संतों ने कहा है। इंद्रियों का जो मजा है वो आनंद नहीं है, या वो शांति नहीं है। वो तो एक मानसिक एक्साइटमेंट है, वो तो एक मानसिक खुजली है और एक्साइटमेंट। हम सुखी होते हैं तो भी एक्साइट हो जाते हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, और दुखी होते हैं तो भी एक्साइट हो जाते हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मेन है विदाउट एनी रीजन शांत रहना, वास्तव वो है आनंद पद। इससे ध्वनि सुनो, और सुनने की जो क्रिया करते हैं ना, वो भूत या भविष्य में नहीं कर सकते। जब आप ध्वनि सुन रहे हो मतलब आप वर्तमान में, प्रेजेंट टेंस में हो। और आत्मा पाने का सबसे बेस्ट तरीका है प्रेजेंट में रहना, क्योंकि अवेयरनेस जब मूल में आएगी तो शांति मिलेगी। चेतना जब अपने मूल में जाती है ना, तो शांत होती जाएगी, मतलब बढ़ती जाएगी, और जड़ तत्व तो कम होता जाएगा। चेतना अपने घर लौटती है तो आनंदित होती है, हमको आनंद अनुभव होता है। तो वर्तमान में जागो, ध्वनि सुनो। यहाँ ये संसार जो आप ये सब पूछ रहे हो ना कि भाई ये बाबा के पास, ये अंधश्रद्धा, इस दरबार में सही है, ये सब ड्रामा है। सब रामलीला जैसे होती थी ना पहले, स्टेज पे आके कलाकार परफॉर्म करते थे, कोई राम बनता था, कोई सीता, कोई लक्ष्मण। जब तक वो ड्रामा चलता था तब तक लोग उसको राम मानते भी थे, और ड्रामे के बाद उसको पैर पड़ते थे। इतना करेक्टर में घुस जाते थे लोग, जाके उसको पैर पड़ेंगे, माला चढ़ाएंगे, जैसे सचमुच का राम है। नहीं, वो तो उसने प्ले किया। जैसे प्ले खत्म हुआ वो घर जाएगा और दारू पी के सो जाएगा। वो तो वहां नाटक कर रहा था। वैसे ही हम सब कर्मों के हिसाब से अपना अपना ड्रामा खेल रहे हैं। यहाँ कोई मालिक नहीं है, यहाँ कोई दोषी नहीं है। देखते हो ना, बैंक में जो कैशियर होता है, वो दिन भर कैश गिनता है। वो उस कैश का मालिक नहीं होता, उसको अपना कर्तव्य याद रहता है कि ये कैश काउंट करना मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है, लेकिन मैं इसका मालिक नहीं हूं। तो वो ये कैश पाना भी नहीं चाहता, इसलिए उसके मन में राग द्वेष भी नहीं होती, कैश को लेकर राग भी नहीं पैदा होता, वासना भी नहीं उठती। एक मैकेनिकल वो क्रिया करता रहता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं मालिक नहीं हूं। या जो जल्लाद होते हैं, जो किसी मुजरिम को जो फांसी चढ़ती है, तो जल्लाद जो होता है ना, वो एक्चुअली में फांसी पे लटकाता है उसको। जज तो सिर्फ ऑर्डर देता है, पुलिस उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करती है, लेकिन फाइनली जो जल्लाद होता है ना, वो फांसी पे चढ़ाता है। वो एक इंसान की जान लेता है, वो एक इंसान को मारता है, फिर भी उसको कोई दोषी नहीं देखता। ना ही कुदरत की तरफ से उसको कोई कर्म लगता है, ना ही उसको कोई कानून कोर्ट उसको दोषी मानता है, क्योंकि कर्तापन नहीं है। उसको पता है कि ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी ड्यूटी है, ऑर्डर देने वाला दूसरा है, मैं सिर्फ मेरा काम कर रहा हूँ, जो मुझे रोल दिया है मैं रोल कर रहा हूँ। तो उसमें कोई कर्तापन नहीं होता, तो उससे कोई दोषी भी नहीं मानता। तो ये बातें बहुत छोटी छोटी हैं। सिर्फ एक बात भी याद रखो, याद रख के अप्लाई करोगे ना जीवन में, तो बात छोटी है लेकिन उसका अफेक्ट बहुत बड़ा होगा। बहुत बातों से मुक्त हो जाओगे। और ज्ञान में, भजन में किसी को भी डिस्टर्ब मत करो। एक सहज कोशिश करो कि भाई ज्ञान शेयर करने की, कि भाई ये संसार है, ये आग है, इतना हाई टेम्परेचर है और इतना तुझे पसीना है,
ये ले मेरे पास ठंडा शीतल पानी है, ये पानी मैं पी के मेरी प्यास बुझ गई है, तू भी चाहे तो ये पानी पी सकता है। जबरदस्ती पानी पिलाओ भी मत, लेकिन एक पानी का ऑफर करो सहज में, बिना करतब, किसी को डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि डिस्टर्ब करने का 1 सेकंड होता है, और डिस्टर्ब होने का आपका आगे का पूरा जीवन होता है। हम 1 सेकंड किसी को डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन आगे पूरी जिंदगी हम डिस्टर्ब रहते हैं। ऐसा कर्म और कर्म फल का नियम है। मैं एक दोस्त की तरह आपसे दिल से बात कर रहा हूँ, दिल दिल में जो मेरे जो अनुभव है वो शेयर कर रहा हूँ, और कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, पर ये वॉच डिस्टर्ब कर रही है, ये दिखा रही है कि टाइम हो गया है। तो अंधविश्वास से बचो, अध्यात्म को पकड़ो, अध्यात्म विज्ञान को पकड़ो, रोज रोज मुक्त होते जाओ। जहां मोक्ष और मुक्ति की बात है ना, असली बात वही है। ये बाबा तो आते रहेंगे और चले जाएंगे, और मैं बताऊं, बाबाओं को भी यशनाम कर्म होते हैं। कभी कभी तो वो भी हैरान होते हैं कि भाई ये मेरे हाथ से चमत्कार कैसे हो गया। कभी कभी तो उसको भी सरप्राइज होता है, जब उससे कोई मिलने आता है तो वो डरता है कि अरे यार ये तो मेरे पास आया, लेकिन वो उसको टच करने से वो ठीक हो जाता है, तो वो खुद भी अंदर में डर जाता है कि ये क्या हो गया। तो ये है उसका यशनाम कर्म, उसका कर्म अच्छा है था पिछले जन्म में, उसकी वजह से अभी इसका नाम हो गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको कोई लायकी है या वैसी कोई वो पावर लाया है। रिस्पेक्ट करनी है सबकी, जो भी आत्मा की बात करे, जो भी ज्ञान की बात करे, उसकी रेस्पेक्ट करनी है सबकी, लेकिन किसी भी अंधविश्वास में नहीं फंसना है। अपना होश रखना है हर जगह। और मुझसे पूछते हैं कि भैया अगर ये चीज फॉलो करते हैं, घर वाले बहुत सारे क्रियाकांड करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, अगर हम शामिल नहीं होते तो फिर वो घर में अशांति होती है, तो भाई किसने बोला आप शामिल मत हो। देखो वो करो, वो सब करो जिससे जिंदगी में और घर में शांति बनी रहे। बैठो ना आप, अगर घर वाले पूजा पाठ करवा रहे हैं तो आप बैठ जाओ, बैठने में बुराई थोड़ी है। लेकिन अंदर से होश रखो कि ये सब क्रियाकांड है, रिचुअल है। असली बात है अपनी चेतना को बढ़ाना, हमको अपने अंदर जाना है, आंतरिक पूजा करनी है और आगे बढ़ना है। ये जो मंदिर बने ना, पहले तो पत्थर पत्थर गोद के मंदिर बनाते थे, मूर्तियां बनाते थे, तो उसका एक मैसेज ये होता था कि इंसान जो है ना वो जड़ है, वो पत्थर की तरह है। फिर वो पत्थर को डिजाइन करके उसको गोद की आंखें बनाते थे, नाक बनाते थे, कान और मुंह बनाते थे, मतलब मूर्ति बनाते थे। फिर इस मूर्ति को मंदिर में ऐसे सजाते थे कि भाई परमात्मा ही है। तो मैसेज ये था कि पहले तो आप जड़ हो, आप पत्थर हो, पत्थर से पहले आप इंसान बनो, थोड़ा चेतन बनो, फिर इंसान से परमात्मा बनो, उस चेतना से परम आत्मा बन जाओ। लेकिन बात क्या हुई ना कि वो उस बात में अटक गए और एक्सपांड नहीं हुए, उससे आगे नहीं गए, उससे आगे की बात नहीं की, वहीं अटक गए। तो हमको भक्ति में एक्सपांड होते जाना है। शांति के लिए जिस भी रिचुअल में शामिल होना पड़े, कोई भी चीज अच्छी नहीं है, कोई भी चीज बुरी नहीं है, बस हमारा आंतरिक रवैया कैसा है, हमारा आंतरिक रिएक्शन कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। मेरे से एक आया कि बोले कि अभी नया घर लिया तो घर वालों ने हवन करवाया है, लेकिन मेरे को बैठने की इच्छा नहीं है, तो मेरा भाई झगड़ा कर रहा है। मैंने बोला भाई झगड़ा कर रहा है तो शांत जाके बैठ जा, 1 घंटा बैठने में तुझे नुकसान क्या है। अंदर से हंस बैठ के बोले, लेकिन नुकसान क्या है, अंदर से राम नाम सिमरन कर, प्रॉब्लम क्या है। ये भी देखो, ये भी अज्ञान है और ये भी पकड़ है कि मैं अब ये नहीं करूंगा, मैं उस रिचुअल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं तो अभी आगे की भक्ति में चला गया हूं। तो आप ये डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते हो। अगर कोई कहता है कि मैं आगे चला गया हूं, मैं अभी ऊंची भक्ति पकड़ लिया है, तो मतलब बड़ा अज्ञान है। कोई भी भक्ति में आगे बढ़ के गंभीर नहीं होता, उसको हंसी आती है बस अंदर से मुस्कुराता रहता है। सहज और सरलता, इतना सहज हो जाता है कि भाई कोई बिठाए तो बैठ जाता है, कोई उठे तो उठ जाता है, जितना थाली में खाना है उतना खा लेगा, जब नींद आई तब सो लेगा। कोई कंडीशन नहीं होती कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। और वो निरपक्ष होता है, वो किसी एक पक्ष में भी नहीं होगा कि मैं इस पक्ष में, मैं इस पक्ष में। ज्ञानी का मतलब होता है सहजता, सरलता, जो होता है होने दो। ठीक है, तो आज काफी सारा बोल दिया और टाइम हो गया। सवाल लेने की का टाइम नहीं मिला, लाइव सवाल। कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम से लाइव सवाल ज्यादा लेंगे। ये तो काफी सारे
ईमेल्स पे सवाल आ रहे हैं और व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, और ये जो ग्रुप है उन्होंने कहा कि भैया थोड़ा अंधविश्वास पे थोड़ा बताएं, तो उसके लिए थोड़ी लंबी चर्चा करी। नेक्स्ट टाइम ज़्यादा सवाल लेंगे। अभी यहीं सत्संग को विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अपने तरह दिल और प्रेम से सुना। अभी कोशिश करेंगे कि लाइव सत्संग मिस ना हो। ठीक है, तो आप सभी को राम राम।